हेलो एवरीवन, मैं हूं अतुल माथुर। एंटरटेनमेंट की दुनिया हम सबको बहुत अट्रैक्ट करती है। जर्नलिज्म में भी फिल्म हो, टेलीविजन हो या फिर ओटीटी, इसकी एक अपनी बड़ी अहमियत होती है। एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में हमारे साथ हैं नैना शर्मा, जो एक सीजन्ड जर्नलिस्ट है और एंटरटेनमेंट बीट को वो पिछले बहुत सालों से देखती आ रही हैं। नैना, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मेरा नाम नैना है और मैं न्यूज़ वन इंडिया में पिछले 3 साल से एंटरटेनमेंट बीट को लीड कर रही हूँ। तो आप ये बताएं कि जर्नलिज्म में एंटरटेनमेंट, तो आज क्या इसे एज ए कैरियर बच्चे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इवन मैं तो कहती हूँ कि अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो वैसे तो आप जब जर्नलिस्ट बनते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, एंटरटेनमेंट में जाना है, या फिर आपको जर्नलिस्ट बनना है, फील्ड पर जाना है। बच्चे चाहें और जो लोग चाहते हैं करियर बनाना एंटरटेनमेंट में तो वो बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका जो PR है एंटरटेनमेंट का वो स्ट्रांग होना होता है। इसके साथ साथ मतलब हम ब्रॉडकास्टिंग की तो बात कर रहे हैं, आप एक ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर हैं, लेकिन इसकी उतनी ही अहमियत प्रिंट में भी है और अब तो डिजिटल एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बन चुका है। एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है ना वो इतनी बड़ी है कि वो टीवी पे भी उतना ही अट्रैक्टिव लगती है, इवन मैगजीन में भी उतना ही अट्रैक्टिव लगती है और ऊपर से पेपर अखबार में भी उतनी अट्रैक्टिव लगती है। पेज 3 पूरा बॉलीवुड स्टार से भरा होता है। कहाँ पे क्या, हाँ आज भी पढ़ते हैं क्या कहाँ पे गॉसिप हुआ है, किसके यहाँ क्या लड़ाई हुई है, किसका डाइवोर्स हुआ है, किसका पैचअप हुआ, किसका ब्रेकअप हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। मतलब इवन मजा आ जाएगा। आप एक बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुस गए तो फिर आपको टाइम ही नहीं है कुछ और करने का, क्योंकि आपके पास इतनी गॉसिप्स हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं लिखने के लिए, इतने सारे ग्लैमर्स होते हैं आपके आसपास कि बहुत मज़ेदार इंडस्ट्री है, आई मस्ट से। नैना, लास्ट में बस एक चीज़ पूछूंगा। बिल्कुल। व्हाई एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस? बच्चे क्यों एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस को चूज करें? इसलिए चुने क्योंकि आजकल जो जर्नलिज्म बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें कई जगह ऐसा है कि बच्चों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सच में मैं आपको बता रही हूँ। और किताबें होती हैं और पढ़ाई होती है, थ्योरी होती है और वो लोग पढ़ाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 70% आपको प्रैक्टिकल पे ही काम कराया जाएगा। जब आपको जर्नलिस्ट बनना है, एज अ एंकर बनना, आपको टीवी फेस करना है तो आप लिखने से या पढ़ने से टीवी फेस कभी नहीं कर पाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कैमरे को फेस नहीं करेंगे, तब तक आप एक अच्छे एंकर, अच्छे जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। क्योंकि जर्नलिस्ट का दूसरा नाम ही मेरे ख्याल से कैमरा है। ऐसा होता है सर कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं और उसके एक्सपर्ट हमें पढ़ा रहे होते हैं, जैसे कि आपको बनना है एक जर्नलिस्ट और आपको इंडस्ट्री के वो जर्नलिस्ट आके पढ़ा रहे हैं जो 5 से 10 से 15 साल एज अ जर्नलिस्ट टीवी पे काम कर चुके हैं। इसके अलावा आपको वो एक्टर पढ़ा रहे हैं जो खुद एक्टर हैं, मतलब वो पहले से ही एक्टिंग कर चुके हैं टीवी में और एक एक्टर हैं, थिएटर में बहुत अच्छे आर्टिस्ट रह चुके हैं, वो आपको आके पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ ये खासियत रहती है कि यहाँ के जो मेंटर हैं वो खुद ही जर्नलिस्ट हैं, खुद ही एक्टर हैं। तो जब वो आपका 1 या 2 घंटा रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके कुछ गुण तो आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि AOE इसलिए आई है क्योंकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होगा और जब आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा और आपको एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता, एक अच्छा एक्टर बनने से मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू नैना, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।